नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए जो लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय है वो हमारा चर्चा का विषय क्या है तो उस पर हम चर्चा करते हैं। और जो चर्चा का विषय था वो हम आपको जो ऐप पर क्लासेस चल रही थी तो उस ऐप की क्लास पर हम आपसे चर्चा कर रहे थे। बिंदु हमारा क्या था, तो एक अच्छा सा पेन ले लिया जाए और जिससे आपको समझ में भी आए। ठीक है, यही अच्छा रहेगा, ये ठीक है। तो हम आपसे बात कर रहे थे इंडोक्राइन सिस्टम की। किसकी बात कर रहे थे? इंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे थे। और हम जो क्लास आपकी चल रही थी वो क्लास आपकी जो रन हो रही थी वो क्लास रन हो रही थी आपकी हार्मोन्स की और एनिमल फिजियोलॉजी की हम चर्चा कर रहे थे, फिजियोलॉजी की। और उसमें से जो चर्चा का विषय था वो इंडोक्राइन सिस्टम था। आज की जो क्लास है, आपकी जो ये क्लास है, ये हमारे यूट्यूब पर भी जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पर चूँकि जब से आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं तो यूट्यूब का विशेष ध्यान नहीं जा पाता, क्योंकि समय उतना ही मिल पाता है जॉब से कि एक वीडियो मुश्किल से शूट कर पाएँ और कई सारे कार्य छोड़ते हैं। आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, 3-4-5 दिनों से सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग सर्दी में घर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्टडी करती रहिए। और आपके हमने इंडोक्राइन सिस्टम में 2 क्लासेस आ गई हैं, ये तीसरी क्लास है। कल हमने आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? थायराइड ग्लैंड के बारे में हमने आपको कल डिस्कस किया था कि थायराइड ग्लैंड कौन सी होती है, तो इसके बारे में आपसे डिस्कस किया था। और जो हमारे मित्र हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी से, वो हमारा ऐप डॉक्टर नोट्स, एक तो हाथ इतने ठंडे हैं कि वो लिखते भी नहीं बन रहा है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। इससे आप गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेंगे। सबसे नीचे ऑप्शन आता है साइन अप का, और जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपका ईमेल आईडी और नाम और मोबाइल नंबर मांगेगा। और जैसे ही ये तीनों आप फिल करेंगे उसके बाद उस तुरंत आपको इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लीजिएगा। कंटिन्यू करेंगे तो 899 की मेंबरशिप दिखाएगा, और 899 की मेंबरशिप में बाय नाउ जैसे करेंगे वहाँ पे करेंगे। पे करने में अगर मेंबरशिप लेने में कोई दिक्कत हो तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो है 94 52 920 508, ये हमारा नंबर है। और हमारी जो परफॉर्मेंस रही है तो वो हम पहले भी बता चुके हैं। पीजीटी में लगभग हमारे 40+ मित्र जो थे वो इंटरव्यू दिए थे, उनमें से 15+ मित्र सिलेक्टेड हुए पीजीटी बायोलॉजी में। टीजीटी 2021 में लगभग हमारे 70+ मित्र सिलेक्ट हुए। और अगर हम बात करें टीजीटी 2016 की तो उसमें हमारे लगभग 40 से 45 मित्र फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। और अगर बात करें जीआईसी मेंस की तो जीआईसी मेंस में तो हम नंबर ही नहीं बता सकते, क्योंकि अनगिनत मित्र हमारे सिलेक्ट हुए हैं प्री में। तो ये हमारा परफॉर्मेंस था। जो यहाँ आपको क्लासेस दी जाती हैं वो शॉर्ट क्लासेस दी जाती हैं। हमारी क्लासेस बहुत लेंदी नहीं होती है, हम 30-40 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं लेते, मगर एक क्लास लेने के पहले 4 घंटे लगभग मेहनत होती। नोट्स बनाए जाते हैं, ऐसे सिलेक्टिव नोट्स बनाए जाते हैं कि आप कम पढ़कर एग्ज़ाम निकाल लें। अभी आप खुद देखेंगे यूट्यूब पर, चूँकि वीडियो आएगी तो आप यूट्यूब पर हमें देख रहे होंगे तो देखेंगे कि जो मैटर देते हैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड देते हैं, फालतू का मैटर हटा देते हैं। और हम बस इतना आपको, मेरा अपना मानना है कि हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना सिलेक्शन हो। हमारा या हमारे जो चैनल है, हमारा कतई आपको विद्वान बनाने का उद्देश्य नहीं है। हम आपको ये नहीं चाहते कि बायोलॉजी में आप मतलब मास्टरमाइंड हो जाए, नहीं। आप बायोलॉजी में मास्टरमाइंड बने ना बने, मगर एक सीट जरूर सुरक्षित कर लें, आपका चयन हो जाए। बस इस उद्देश्य के साथ यहाँ पढ़ाया जाता है, सिलेक्टेड पढ़ाया जाता है। जो नोट्स आप देख रहे हैं ये आप नोट्स बनाते चलिएगा। तो हमने इससे कल पहले आपको थायराइड ग्लैंड पढ़ाया, तो हमने कहा था थायराइड ग्लैंड 2 लोब होते हैं, और इनमें 2 लोब होते हैं, और ये दोनों लोब पतले पतले सेल्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे इस्थमस बोलते हैं, सेल्स ऑफ इस्थमस। ये हमने बताया था। हमने इससे पहले ये भी बताया था कि कल की क्लास में कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन। और एक चीज़ बता दें कि ये बैच कब तक चलेगा? जब तक एलटी का एग्ज़ाम नहीं होता, चाहे 1 साल बाद एग्ज़ाम हो या 2 साल बाद या 3 साल बाद, तब तक ये आपका चलेगा। और बिल्कुल सिलेबस आपकी इससे टीजीटी
पीजीटी और केवीएस एनवीएस किसी की तैयारी कर रहे हैं, सबकी तैयारी होगी, चूंकि बायोलॉजी सेम है कि कोई ऐसा तो है नहीं कि डाइजेस्टिव सिस्टम पीजीटी का अलग हो, केवीएस का अलग हो, एलटी का अलग हो। तो आपकी प्रॉपर वही मीडियम पीजीटी लेवल ही लेकर चल रहे हैं, जिससे छोटे छोटे एग्जाम सारे क्लियर हो जाएं। तो आप हमसे जुड़िए और आप देखेंगे कि आप में तुरंत इम्प्रूवमेंट आएगा। रात्रि में हम डेली आपके साथ डिस्कशन करते हैं रात्रि में, तो वो एक अलग है। नोट्स आपको जनरली नोट्स की लाइब्रेरी से जोड़ दिया जाएगा, जीके की लाइब्रेरी जोड़ दिया जाएगा, और इसके अलावा डिस्कशन से जोड़ा जाएगा। तो हमने अभी ये भी बताया था कि ये टीसीटी जो सिक्रीट करती थी थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, इसके अलावा यहाँ थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन से भी स्रावित करती हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स में हमने बताया था कि टायरोसिन अमीनो एसिड और आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल मिलते हैं, ये हमने सब आपको बता दिया था। आज जो हमारा जो टॉपिक है, जो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, वो हमारा है पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या है? पैराथायरॉयड ग्लैंड या कोलिप्स हार्मोन, ध्यान रखिएगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड अथवा कोलिप्स हार्मोन्स के बारे में आज हम जानेंगे, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और देखेंगे, बिल्कुल आपको सिलेक्टेड मटेरियल ही देंगे। तो हमने आपको कल बताया था कि ये वाली जो ग्लैंड है, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से गोल संरचनाएं देख रहे हैं, और एक्चुअली में आज हाथ इतने ठंडे हैं कि जो पेन हम चला रहे हैं बोर्ड पर वो चल नहीं रहा है, कप रहा है इस तरह से। तो ये हमारी कौन सी ग्लैंड है? तो ये हमारी थायरॉयड ग्लैंड है। कौन सी है? ये हमारी थायरॉयड ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? तो हमारी ये थायरॉयड ग्लैंड है। ये थायरॉयड ग्लैंड है, ये थायरॉयड है, ये इन थायरॉयड ग्लैंड के मध्य में ये जो रेड रेड कलर के हमने बिंदु बनाए हैं, यही ग्रंथियां पैराथायरॉयड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पैराथायरॉयड कहलाती हैं। ध्यान रखिए, क्या कहलाती है? पैराथायरॉयड कहलाती हैं। तो ये ग्रंथियां थायरॉयड ग्लैंड के मध्य में पाई जाती हैं, जिन्हें पैराथायरॉयड बोलते हैं। ये विशेष तरह का देख लीजिएगा, विशेष पॉइंट क्या है? ये जो इससे हार्मोन पैराथायरॉयड निकालता है, ये फास्फोरस की मात्रा को कम करता है। नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, कभी पूछ देते हैं, क्योंकि नोट्स जब हम बनाते हैं या लिखते हैं तो जो भी हमें मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है तो कहीं यहाँ लिख देते हैं, कहीं वहाँ, सिस्टमेटिक नहीं मिलेंगे। तो फास्फोरस की मात्रा को कम करता है। अब देखते हैं, लोकेटेड इन थोरेट रीजन, ये पैराथायरॉयड कहाँ पाई जाती है? थोरेट यानी गले वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलती हैं। अटैच्ड विद द थायरॉयड लोब ऑन डॉर्सल साइड, ये क्या करती हैं? तो थायरॉयड के लोब होते हैं, ये थायरॉयड्स के लोब हैं ये, और इन लोब में ये क्या होती है? डॉर्सल साइड पर होती हैं। 2 पेयर इन नंबर, पिंकिश कलर, ये किस कलर की होती हैं? तो पिंक कलर की होती हैं। पिंक माने होता है गुलाबी रंग की होती हैं, और कितनी होती हैं? 2 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 2 जोड़ी। तो देख लीजिए, गिन लीजिएगा, 1 2 3 4, तो कितने हो गए? 2 जोड़ी। 2 जोड़ी, इसीलिए 2 जोड़ी बनाई। ये निकालते क्या है? तो सिक्रीटेड, यहां से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पैराथार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन का काम क्या है? ध्यान रखिएगा, पैरा जो थार्मोन है या उसका कार्य क्या है? तो मेंटेन टू द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये पॉइंट आप कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये किसको मेंटेन करता है? तो ये हमारे जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा है उसको नियंत्रित करता है। और क्या करता है? इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा अगर कम हो रही होती है तो उसको बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे कैल्शियम प्रॉपर बॉडी में बना रहे। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन थ्रू इंटेस्टाइन, कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन, जो कैल्शियम अवशोष भोजन के द्वारा जो कैल्शियम लेते हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब होती है? तो आंत में, इंटेस्टाइन में। ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है। यूज बोन और टीथ, जनरली क्या होता है? बोन और टीथ। डिक्रीज फास्फोरस इन ब्लड, ये पॉइंट आप स्टार लगा के लिखिएगा कि ये 2 पॉइंट है। ये हार्मोन्स क्या करता है? एक तो कैल्शियम को बढ़ाता है, रक्त में कैल्शियम को बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है। और जो फास्फोरस है, किसको? फास्फोरस जो है उसको क्या करता है? कम करता है, हमारे रक्त में कम करता है। तो इसके 2 काम, कैल्शियम को बढ़ा रहा है, फास्फोरस को कम कर रहा है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों काम करता है, और यहीं से क्वेश्चन फंसा देता है अक्सर फास्फोरस से। तो ये क्या करता है? कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है।
अब आता है अगर ये हार्मोन्स की बात हुई, पैराथार्मोन जो है यदि ज़्यादा निकलने लगे, हाइपो है, हाइपो माने होता है कम, अगर कम सिक्रीशन होने लगे, यदि कम निकलने लगे या कम निकलने लगे, या इसका श्रावण कम हो जाए, हिंदी में लिखेंगे तो श्रावण क्या हो, कम हो जाए। हाइपो लगा, हाइपो माने होता कम होना, हाइपर माने होता ज्यादा, दो शब्द आते हैं। हाइपो जहां लगा हो समझ लेना ये इसकी मात्रा कम हो रही है, हाइपर लगा हो समझ लो इसकी मात्रा बढ़ रही है। तो यहां कर रहा है हाइपो सिक्रीशन, अगर कम निकलने लगे शरीर में तो क्या, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। आंतों में जो कैल्शियम, हमारे जो भोजन के द्वारा हम कैल्शियम मान लेते हैं, हम दूध पी रहे हैं या दूध की बनी चीज़ें खा रहे हैं या हरी सब्जियां खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम है, तो वो क्या होगा, कम एब्जॉर्ब होगा। और जब कैल्शियम कम एब्जॉर्ब होगा और मसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, जो हमारे हाथों की जो मसल्स हैं इनका जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, संकुचन होता है, सिकुड़ती फैलती हैं, तो वो क्या होंगे, सिकुड़ना फैलना कौन कंट्रोल करता है, कैल्शियम। और कैल्शियम जब सिकुड़ना और फैलना कंट्रोल नहीं करेगा तो टेटनेस हो जाएगा। क्या होगा, टेटनेस। टेटनेस क्या होता है, मतलब जबड़े बंद हो जाएंगे, अंगुलियां अगर अकड़ जाएंगी तो सीधी नहीं होंगी, तो टेटनी लक्षण देखने को मिलेंगे। ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज, कम हो जाएगा। भाई जब हमारे शरीर में ये हार्मोन्स कम स्रावित होगा तो ये जो मात्रा बढ़ाता है तो बढ़ा नहीं पाएगा, तो कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। पैराथार्मोन एक्ट एज एंटागोनिटिक या एंटागोनिस्टिक टू कैल्सीटोनिन हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा है, क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कैल्सीटोनिन, ध्यान रखिएगा, कैल्सीटोनिन के अगेंस्ट कौन काम करता है, अगेंस्ट कौन कार्य करता है, तो कैल्सीटोनिन के विपरीत काम करने वाला पैराथार्मोन है, जो इससे पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। समझ में आ गया। अच्छा, कैल्सीटोनिन हार्मोन हमने पैराथायराइड ग्लैंड में बहुत ज़्यादा नहीं बताया, सॉरी जो थायराइड ग्लैंड थी उसमें हमने डिस्कस नहीं किया था बहुत ज़्यादा, केवल बता दिया था। तो कैल्सीटोनिन हार्मोन्स को हमने इसीलिए बॉक्स में बंद रखा है, इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या है, सिक्रीटेड बाय, कैल्सीटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये देखना एक्स्ट्रा है, ये जो मैटर है ये मैटर जाएगा थायराइड ग्लैंड में। कहाँ जाएगा, थायराइड ग्लैंड में जाएगा। कहाँ जाएगा मैटर, थायराइड ग्लैंड में। तो सिक्रीटेड बाय पैराफॉलिकल सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये ध्यान रखेगा, यहाँ क्या लिखा है, पैरा, बीच में छूट गया था। तो एक तो क्वेश्चन यहां से ये बनता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कैल्सीटोनिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है, तो लिखेंगे थायराइड ग्लैंड से। अगर पूछ दे थायराइड ग्लैंड के किन सेल से स्रावित होता है, तो यहां फिर आप लिखेंगे पैराफॉलिकल सेल से, जो थायराइड ग्लैंड की पैराफॉलिकल सेल्स हैं उससे कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये हमने चित्र बना रखा था, ये थायराइड ग्लैंड है और ये फॉलिकल सेल्स हैं, ये है, ये गोल 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 जो है ये फॉलिकल सेल हैं। फॉलिकल सेल्स दो प्रकार की होती हैं, ध्यान रखिएगा। हम थायराइड ग्लैंड में आ चुके हैं, पैराथायराइड को छोड़ दिया, चूंकि कैल्सीटोनिन के अगेंस्ट होता है तो कैल्सीटोनिन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा देख लेंगे। फॉलिकल सेल्स हैं, ये क्या है, फॉलिकुलर सेल्स हैं। ये इस तरीके से मान लेते हैं, ये ऐसे जैसे बना ये, तो इन कोशिकाओं को हम फॉलिकुलर सेल बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल के नाम से जानते हैं। सर्दी इतनी है कि हाथ तो फंक्शन नहीं कर रहा है सही से। अच्छा, फॉलिकल सेल्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रिंसिपल सेल, कौन सी होती है, प्रिंसिपल मुख्य कोशिका, एक होता है पैराफॉलिकुलर सेल्स। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनमें से जो प्रिंसिपल सेल्स हैं उससे T4 हार्मोन से निकलता है जिसे थायरॉक्सिन बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से आपका तैयार होगा कि थायराइड की किस सेल से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, तो प्रिंसिपल सेल से थायरॉक्सिन हार्मोन से निकलता है। और पैराफॉलिकुलर जो दूसरी प्रकार की कोशिकाएं पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं उससे कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन का कार्य देख लीजिएगा, यहाँ क्या है, यह हार्मोन कैल्शियम लेवल को ब्लड में क्या करता है, यहाँ लिखेंगे कम करता है। क्या करता है, कम करता है। और पैराथार्मोन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमने यहां एक वर्ड लिखा था, शब्द क्या, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक मतलब विपरीत। पैराथार्मोन दोनों का काम देख लीजिएगा, ऐसे आपको समझा दें तो समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये पैराथार्मोन है, ये पैराथार्मोन है, ये कैल्सीटोनिन है। ये क्या कर रहा है, कैल्शियम को
ब्लड में बढ़ा रहा है, ब्लड में क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। और कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड को, ब्लड में कैल्शियम को कम करता है, कैल्शियम को कम करता है। तो देखिए एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, विपरीत काम कर रहे हैं। भाई पैराथार्मोन बढ़ा रहा है, ये कम कर रहा है, तो दो एक दूसरे के विपरीत। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैल्सिटोनिन के विपरीत कौन कार्य करता है, पैराथार्मोन, या कहते हैं पैराथार्मोन के एंटागोनिस्टिक या विपरीत कार्य कौन करता है, तो कैल्सिटोनिन। समझ गए होंगे। और कैल्सिटोनिन निकलता कहाँ है, तो थायराइड ग्लैंड से। ये पॉइंट थायराइड ग्लैंड में हमने छोड़ दिया था, तो यहाँ कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, हाइपर सिक्रीशन अगर हो जाए पैराथार्मोन का, यदि ज्यादा हाइपर, ये हाइपर शब्द लगा, हाइपर माने नहीं कहता बहुत आप हाइपर हो रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहे हैं, तो ज्यादा होना, क्या होना, ज्यादा। आदमी नहीं कहता था बात बात पे आप हाइपर हो जाते हैं, मतलब ज्यादा, मतलब रिएक्शन देने लगते हैं, तो ये आया ज्यादा सिक्रीशन। यदि पैराथार्मोन ज्यादा निकलने लगे तब क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है पहले देख लो। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों का पोला हो जाना, जैसे हमारी हड्डियां हैं उनका कमजोर हो जाना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। ऐसा होगा क्यों, मान लेते हैं पैराथार्मोन ज्यादा निकलने लगा, क्या निकलने लगा, ज्यादा, और ज्यादा निकलेगा। हम मान लेते हैं कैल्शियम जितना ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कैल्शियम जितना ले रहे हैं वो तो हमारे ब्लड में मिलेगा, और ये ज्यादा निकल रहा है, ये कैल्शियम को बढ़ाता है। तो कैल्शियम को बढ़ाने के लिए इसको ज्यादा कैल्शियम चाहिए। जब इसको ज्यादा कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम लाएगा कहाँ से, भाई जो बॉडी में वही, तो हमारी हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है, दांतों में क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो ये हड्डियों से कैल्शियम को निकालेगा और ब्लड में छोड़ना देना शुरू करेगा। जब हमारी हड्डियों का कैल्शियम निकल निकल के ब्लड में मिलेगा तो हमारी जो हड्डियां स्पंजी और कमजोर हो जाएंगी, जो जरा सा कहीं झटका भी लगा तो खट से टूट गई। कहीं कुछ हुआ नहीं देखा, कहीं आदमी चल रहा था हल्का सा कहीं फिसला टूट गया, तो मतलब हड्डियों का कमजोर होना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता। समझ गए। तो ये ज्यादा अगर स्रावित होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस करेगा। ऑस्टियोपोरोसिस कब होगी, क्योंकि ये ज्यादा स्रावित होगा तो कैल्शियम लेवल को ब्लड में ज्यादा बढ़ाएगा, और ज्यादा कब बढ़ाएगा, जब इसको कैल्शियम ज्यादा मिले, और कैल्शियम तो ज्यादा कहां से मिलने वाली, जितना खाएंगे तो वो तो है ही है। तो ये क्या करेगा, हमारी हड्डियों से कैल्शियम को खींचेगा, और हड्डियों से खींच खींच के कैल्शियम को ब्लड में डालेगा। तो जब ब्लड में कैल्शियम ज्यादा आ जाएगा तो हड्डियों से, तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, उसी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑकरेंस ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन, तो ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो क्लास्टिक एक जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्शन रिमूव कैल्शियम फ्रॉम बोन, क्या होता है कि हमारी जो हड्डियों का है कैल्शियम वो रिमूव होने लगता है, ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है, हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपर क्लाइसीमिया। जब कैल्शियम की मात्रा ब्लड में ज्यादा हो जाती है तो इसे हाइपर क्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बन चुका है, हाइपर क्लाइसीमिया। बोन बिकम पोरस, और हड्डियां कैसे हो जाएंगी, छिद्रित हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, एंड इजिली ब्रेकेबल, और हल्के हल्की बात पे टूट जाएंगे। जरा सा कुछ हुआ पता लगा हड्डी टूट गई। तो ये था हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन्स, क्या था, सॉरी पैराथार्मोन और पैराथायराइड ग्लैंड। अब हमारे पास नया जो ग्रंथि आ जाती है वो आती है एड्रीनल ग्लैंड। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोन्स में नेक्स्ट बात करते हैं हम एड्रीनल ग्लैंड की। एड्रीनल ग्लैंड को और किस नाम से जानते हैं, तो सुप्रारीनल ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। लगा लीजिएगा स्टार, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रारीनल ग्लैंड किसे कहते हैं। तो सुप्रारीनल ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड को कहते हैं। इसे फोरियस ग्लैंड भी बोलते हैं। कितने नाम है, तो 3। कौन कौन से हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड और 4S ग्लैंड के नाम से जानते हैं। 4S ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 4 कार्य करती है। शुगर, साल्ट को मेंटेन करती, सोर्स ऑफ एनर्जी और सेक्सुअल बिहेवियर, इनको नियंत्रित करती है, इसीलिए 4S ग्लैंड के नाम से जानते हैं एड्रीनल ग्लैंड को। इसको 3F ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3F ग्लैंड की भी नाम से जानते हैं। 3F का मतलब होता है फाइट, मतलब लड़ो, फ्राइट भागो, या फ्लाइट उड़ो, भागो लड़ो उड़ो, ये काम करती है। तो ये कब जरूरी पड़ता है, हमें विपरीत परिस्थितियों में। कब, विपरीत परिस्थितियों में। तो ये हार्मोन प्राय विपरीत स्थितियों में कार्य करता है।
ये ग्रंथि आखिर पाई कहाँ जाती है भाई? बहुत ये अच्छा प्रश्न है कि ये ग्रंथि पाई कहाँ जाती है। तो दिस ग्लैंड लोकेटेड एबव किडनी, जो हमारी किडनी होती है, मान लेते हैं ये हमारी किडनी है, और किडनी के सॉरी किडनी तो बड़ी बुरी बन गई। ये मान लेते हैं हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर ये पाई जाती है एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी? एड्रीनल ग्लैंड देखने को मिलती है। चित्र बना होगा, वैसे बनाया जरूर होगा हमने। हाँ ये बनी है, ये है, ये हमारी क्या है? किडनी है। और किडनी के ऊपर ये जो लगी है छतरीनुमा संरचना, इसे एड्रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? एड्रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। दिस ग्लैंड लोकेटेड एबव द किडनी, किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसके प्रायः कितने हिस्से होते हैं? तो इसके प्रायः दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। अगर इसका सेक्शन काटते हैं तो इस तरीके से दो भाग देखते हैं। जो बाहरी भाग होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, और जो मध्य वाला भाग होता है नीचे वाला, उसे प्रायः मेड्यूला या मध्य भाग के नाम से जानते हैं। अगर कॉर्टेक्स की बात करें, हमने एड्रीनल ग्लैंड को काटा और जो इसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स होता है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कॉर्टेक्स है, और ये कितना परसेंट भाग बनाता है? 80% पार्ट होता है, और आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स। मेड्यूला केवल 20% हिस्सा होता है, और वो भी इनर हिस्सा होता है, यानी आंतरिक हिस्सा होता है। इस तरह से ग्रंथि दो भागों में बटी रहती है, आउट कॉर्टेक्स और मेड्यूला। अब हम पहला हिस्सा लेते हैं, कॉर्टेक्स, हेडिंग डालते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है? तो डिवाइडेड इन 3 जोन। कॉर्टेक्स में प्रायः 3 जोन पाए जाते हैं, तो मान लेते हैं ये हमारा है कॉर्टेक्स, 1, 2 और 3 जोन है। ये जोन है, थोड़ा सा इसको रंगीन कर लें तो मजा आ जाएगा। एक हमारा ये भाग है, ये वाला, ये, और दूसरा जो हमारा भाग है वो है ये वाला, और जो तीसरा हमारा भाग है वो है यही इस कलर का, ये वाला। 3 भाग हो गए। एक तो इसे पहले वाले भाग को जोना ग्लोमेरुलोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा बोलते हैं। ग्लोमेरुलोसा क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलोसा, जोना। दूसरे भाग को क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को जोना फैसिकुलेटा बोलते हैं। तीसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं? जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं। तो 3 भाग हो गए। सबसे जो बाहरी भाग है जोना ग्लोमेरुलोसा बोलते हैं। सबसे मध्य वाला जो भाग है, ये वाला जो आप देख रहे हैं भगवा कलर, तो उसे बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा। और सबसे नीचे वाला जो जोन है वो है जोना रेटिकुलरिस। तो इस प्रकार कॉर्टेक्स में टोटल 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने? 3 क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन? तो जी, एफ और आर देखने को मिलते हैं। जी एफ आर। जी एफ का मतलब ग्लोमेरुलोसा, जोन ऑफ फैसिकुलेटा, जोन ऑफ रेटिकुलेटा। 3 जोन देखने को मिलते हैं। तीनों जोन के काम देख लेते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा जो परत होती है, इससे जो हार्मोन निकलता है उसे मिनरेलो-कार्टिकॉइड हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरेलो कार्टिकॉइड हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन कहते हैं। दूसरा, जोना फैसिकुलेटा से ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन निकलता है। यहाँ मिनरेलो निकलता है, बाहर मिनरल की बात कर रहे हैं, फिर किसकी बात कर रहे हैं? ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन निकलता है। जोना रेटिकुलेटा में गोनेडोकार्टिकॉइड्स हार्मोन निकलता है। यानी ये मिनरल्स से संबंधित है, ये ग्लूकोज से संबंधित है, ये गोनड्स जनन से संबंधित है। इसीलिए इसे फोरियस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा होगा? अच्छा, अब आता है मिनरेलो-कार्टिकॉइड हार्मोन। तो हमने पहले वाला हार्मोन लिया, ये वाला, और इसकी चर्चा करते हैं नंबर 1 डालकर कि मिनरेलो-कार्टिकॉइड हार्मोन जो जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलता है, इस श्रेणी के अंतर्गत एल्डोस्टेरोन हार्मोन आते हैं। कौन से हार्मोन आते हैं? मिनरेलो-कार्टिकॉइड के अंदर एल्डोस्टेरोन हार्मोन आते हैं। यह साल्ट की मात्रा का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा है उसको नियंत्रित करता है, या साल्ट को नियंत्रित करता है। सोडियम बाइंड वाटर इन द बॉडी। अब आता है ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन। अब हमने देखा जोना फैसिकुलेटा से निकलने वाला हार्मोन दूसरा था जोना। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन मेन इस श्रेणी के अंतर का हार्मोन
कार्टिसोल होता है। क्या होता है? कार्टिसोल होता है। ये ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करता है। क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करता है ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन। तीसरा जो था रेटिकुलेटा से, तो रेटिकुलेटा से हार्मोन निकला था गोनाडोकार्टिकॉइड हार्मोन। तीसरा हार्मोन निकला गोनाडोकार्टिकॉइड हार्मोन। इस श्रेणी के, ध्यान रखिएगा, इस श्रेणी के मुख्य हार्मोन दो होते हैं, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। ध्यान रखिएगा, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। ये एंड्रोजन जो होता है ये मेल हार्मोन्स होता है, और एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल हार्मोन। दोनों को नाम याद रखिएगा। अच्छा, एंड्रोजन सिक्रीट लो अमाउंट थ्रू द जेनर, मतलब बहुत ज्यादा नहीं निकलता, बकाया ये ओवरी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ के अलावा ये ओवरी और टेस्टिस से भी स्रावित होते हैं सेम हार्मोन एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। यहाँ बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, नर में एंड्रोजन हार्मोन जैसे कि बालों का आना और आवाज़ का मोटी हो जाना और मांसपेशियों का फूल जाना, यानी बलिष्ठ हो जाना पुरुषों में, और महिलाओं में जो एस्ट्रोजन होता है वो भी सेकेंडरी से, मतलब आवाज़ में मधुरता आना, गुस्सा कम आना, चिड़चिड़ापन कम होना और मांस आना और स्तनों का बढ़ना आदि कैरेक्टरों का विकास एस्ट्रोजन करता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन को, ये देखिए हमें एक नया पॉइंट मिला था, तो लिखा था लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। अगर कोई पूछ दे लाइफ सेविंग हार्मोन कौन है, तो वो है ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन को लाइफ सेविंग हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। वही हमने कहा, जब हम लिखते पढ़ते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता हम लिख क्या रहे हैं, जहाँ कुछ मिला खट से स्टार लगाया लिख दिया, तो ये आदत है। और जब आप लोग इनको वीडियो को देख के, चूँकि नोट्स हमारे जो ऐप वाले मित्र हैं सब बना रहे होंगे, तो इनको जब आप बनाते चलिएगा तो एक काम करिएगा कि बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दिया करिए। जैसे चैप्टर जब लास्ट हुआ करे, हार्मोन्स जब लास्ट हो, तो उसके बाद 1-1.5 पेज छोड़ दो। जैसे मान लो आप किताब पढ़ रहे हैं, उसमें से यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट छूटा हुआ मिल जाए, स्टार लगा के लिख लीजिए। अब आता है एस्ट्रोजन हार्मोन कौन सा होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन तो सिक्रीटेड लो अमाउंट ऑफ थ्रो जोना रेटिकुलेटा डेवलप ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर ऑफ फीमेल, जो कि अभी हमने बताया। अब आता है मेड्यूला वाला भाग, मध्य वाला, ये 20% भाग बनाता है एड्रिनल ग्लैंड का। और ये कहाँ होता है, तो लोकेटेड इन इनर रीजन, आंतरिक भाग में होता है। यहाँ से हार्मोन एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन दो हार्मोन्स स्रावित होते हैं। नॉर एड्रेनालिन होता है जब इसका मेथिलाइजेशन होता है, ध्यान रखिएगा, नॉर एड्रेनालिन में जब मेथिलाइजेशन मीथेन मिल जाए तो वो एड्रेनालिन में बदल जाता है, और मेथिलाइजेशन हट जाए तो वो नॉर एड्रेनालिन में बदल जाता है। मेथिलाइजेशन का अंतर है केवल। एड्रेनालिन हार्मोन्स की बात करते हैं, इट नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है, या एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है, इसे इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। एड्रेनालिन इज आल्सो नोन एज फाइट और फ्लाइट, लड़ो और उड़ो। इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। पूछ सकता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे बोलते हैं, तो एड्रेनालिन हार्मोन को टिक करके आप एग्जाम में आएंगे। ये करता क्या क्या है ये भी समझ लो। जो भी विपरीत परिस्थितियों में काम होंगे, जैसे आपने सांप को देख लिया, एकदम जा रहे हैं रास्ते में सांप देख लिया, हार्ट बीट आपका इंक्रीज हो जाए, दिल बहुत तेज धड़क। बस याद नहीं करना, सोचो कि आप जब इमरजेंसी में होते हैं, या मान लेते हैं आपके यहाँ कोई झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, और कोई बहुत विपरीत स्थिति या कोई बिल्कुल मतलब एक्सीडेंटल कंडीशन आपको देखने को मिल जाए, तो क्या होगा? हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपका हृदय बहुत तेज धड़कने लगेगा। बीपी, जब हृदय तेज धड़केगा तो सिंपल सी बात है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकोज लेवल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ऊर्जा की जरूरत है। इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, आपकी सांसें बहुत तेज चलने लगेंगी, मतलब आप हांफने लगेंगे। इंक्रीज स्वीटिंग, और पसीना आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, याद नहीं करना इनको, बस ये एक इमेजिन करना है कि आप बुरे परिस्थिति में कहीं फंस गए, सांप देख लिया, या आप कहीं ऐसी जगह फंसे हैं कि चोर आ गए, या आप मतलब किसी ने आपको गन पॉइंट पे ले लिया, तब क्या होगा? तो वही कंडीशन होती है, पसीना पसीना हो जाएंगे। इंक्रीज डायमीटर ऑफ प्यूपिल, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे ये क्या हुआ, ऐसा, अरे ये क्या हुआ, आंखें बिल्कुल फटी फटी रह जाएंगी।
इरेक्शन ऑफ हेयर, देखना जब आती हैं तो आपके रोए क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। मतलब नहीं कहते हैं हमारे रोए कांप गए, हमारे रोए कांप गए, तो रोए देखना सब खड़े हो जाते हैं। और क्या होगा, अगर ज्यादा विपरीत स्थिति है तो आंसू निकलने लगेंगे, आप दया की भीख मांगने लगेंगे, अगर किसी ने गन पॉइंट पे तुरंत रोने लगेंगे। डिलाइट्स यूनरी ब्लैडर, अगर आपको टॉयलेट आ रही होती है, ध्यान रखिएगा, बड़ा मजेदार बात है, आप टॉयलेट जा रहे हो और सौंप दिख जाए तो आपको 15-20 मिनट टॉयलेट गायब हो जाएगी, आपको लगेगा जैसे टॉयलेट आई नहीं, वहां से भाग खड़े होंगे, फिर 15-20 मिनट नहीं। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन यूरिनरी ब्लैडर को बढ़ा देता है, और बढ़ाते ही वो टॉयलेट जो जितनी थी उससे और ज़्यादा टॉयलेट के लिए जगह हो जाती, तो टॉयलेट उस समय कुछ समय के लिए रुक जाती है। तो क्या करता है, डिले कर देता है टॉयलेट को, यूरिनरी ब्लैडर को फैला देता है। डिक्रीज रेट ऑफ डाइजेशन, और पाचन क्षमता भी कम कर देता। पाचन क्षमता कम हो जाएगी कुछ समय के लिए, तो भूख भी नहीं लगेगी, भूख तुरंत भाग जाएगी। देखना कोई ऐसी कैजुअलिटी या कोई समस्या हो जाए, खाने जा रहे हो तो फिर क्या कहो, सुबह शाम तक भूख ही ना लगे। तो ये है, तो वो सारी चीजें यहाँ आप अमेजिन करेंगे कि जो मतलब विपरीत परिस्थितियों में होती है, तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ से पीजीटी में क्वेश्चन बना था, ध्यान रखिएगा। डिजीज की बात करते हैं, रोग कौन सा होता है, तो एडिसन डिजीज होती है। कौन सी? एडिसन। अकर्स ड्यू टू 2 बार लिख गए, अकर्स ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन, अगर कम स्रावित हो, ये हार्मोन कम स्रावित हो, अगर कम निकले तो क्या होगा, ग्लूकोकार्टिकॉइड या कार्टिसोल हार्मोन्स अगर निकलता है कम, तो क्या होता है, एक्सेस वाटर लेस फ्रॉम द बॉडी। जो ग्लूकोकार्टिकॉइड कार्टिसोल हार्मोन कम निकलता है तो क्या होगा कि हमारा जो बॉडी है, वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, ज़्यादा पानी निकल जाएगा, और स्किन बिकम ब्रॉन्ज इन कलर, हमारी जो त्वचा होती है वो कांसे के आकार की हो जाएगी, चमकीली। ध्यान रखिए कैसे हो जाएगी, चमकीली कांसे के आकार का हो जाएगा, जिसे एडिसन डिजीज बोलते हैं। एड्रीनल एड्रीनल विरलिज्म क्या होता है, ध्यान रखिए, एड्रीनल विरलिज्म क्या होता है, ये क्या होता है, ये फीमेल में मेल हार्मोन ज़्यादा स्रावित होने, मतलब जो फीमेल होती, मादा होती है, उसमें मेल हार्मोन ज़्यादा बनने लगे तो फीमेल में मेल जैसे लक्षण आते हैं, जैसे गंजापन आना, आवाज़ मोटी होना, दाढ़ी मुचकाना, इसे बोलते हैं एड्रीनल विरलिज्म। एक होता है गायनकोमैस्टिया, ध्यान रखिए, गायनकोमैस्टिया क्या होता है, गायनकोमैस्टिया ये मेल में होता है, जिससे फीमेल हार्मोन ज़्यादा निकलने लगते हैं, तो डेवलप द मैमेलरी ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथियाँ बढ़ने लगती हैं, आवाज़ वाइज। देखना कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों की तरह कमर लचका के चलते हैं, और आवाज़ लड़कियों के बीच में उठना बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, और बिल्कुल लड़कियों की तरह हरकत होती है, तो उनमें कौन सी ग्लैंड हो जाता है, गायनकोमैस्टिया बोलते हैं, गायनकोमैस्टिया, जिसमें मेल में फीमेल हार्मोन ज़्यादा स्रावित होते हैं। तो इस तरह के लक्षण वहाँ हमें देखने को मिलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है पैंक्रियाज। क्या आता है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है, जिसे हम प्राय अग्नाशय के नाम से जानते हैं, किसके, अग्नाशय के नाम से जानते हैं, इसको प्राय अग्नाशय के नाम से जानते हैं पैंक्रियाज को। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, और ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन है, तो पैंक्रियाज को लगाते हैं, या कैसी है, मिश्रित ग्रंथि है। मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कि एक्सोक्राइन का भी काम करती है और इंडोक्राइन दोनों का कार्य करती है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। तो हमें लगता है आज के लिए इतना ही रखा जाए, क्योंकि इसके आगे की क्लास आपको कल पुनः ऐप पर अवेलेबल होगी। तो आपने देखा कि हमने जो आज हम लोगों ने पढ़ा वो पैराथार्मोन पढ़ा, कैल्सिटोनिन जो छूटा था उसको भी हमने पढ़ाया, एड्रीनल ग्लैंड का जो पूरा का पूरा था वो हमने एड्रीनल ग्लैंड भी आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो इस तरह से आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, और आज के लिए इतना ही। और ये रोग देख लीजिएगा, कल हम लोग चर्चा करेंगे पैंक्रियाटिक ग्लैंड की। इसी के साथ नमस्कार।